जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है अपने। आज उसी सीरीज़ में हम लोग अपने मैथ का एक चैप्टर जो कि ट्रायंगल है, वहाँ से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो कर रखे हैं। वैसे जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो बना लिया हमने। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस सेशन में हम लोग केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनको डिस्कस भी करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आज ये एक बार मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके शीटेड पेपर के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इन्हें आसान तरीके से और जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस कैसे करने उन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे जा कर के 1 बाय 1 आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही लगभग 25 से 30 मिनट मैक्स टू मैक्स वीडियोस हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज की ये अपनी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा अब चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस ही लगाया करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। एक बार मैं माइक को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। देखिए, एक ये पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज से ही लिया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। एक कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी बराबर है तथा भुजा ए बी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल सी बी डी 150 है, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसा करते चलते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कीजिए। एक हमने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी, ठीक है। आगे क्या करा है, एंड साइड ए बी हैज़ बीन प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। ए बी साइड को डी तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। चाहे नाम को आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हैं ताकि जो फिगर है वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। देखिए ए बी और सी। अब क्या कह रहा है, ए बी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। ए बी ये साइड है ना, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये कहीं डी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये हमने बढ़ा लिया। अब आगे क्या कह रहा है, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो एंगल सी बी डी इस एंगल की बात कर रहा है कि ये 150 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 150 बन रहा है डी को आगे प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी की वैल्यू, कौन सी, बी ए सी, इस वाले एंगल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, इसने कह रखा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो ए बी ए सी कैसे है, देखिए ए बी ये रहा हमारा और ए सी ये साइड है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बता रखा है, कोई भी अगर ट्रायंगल है, अगर इनकी दो साइड्स समान है तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, दोनों एंगल भी आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इस वाली साइड के विपरीत कोण ये और इस वाली साइड के अपोजिट वाला कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इनको हम कुछ मान लेते हैं, अगर ये बराबर होंगे तो अगर मान लो ये x है तो ये भी x होएगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एक लाइन पे दो एंगल अगर बन रहे हैं तो लीनियर पेयर से इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी पॉइंट पे ये 150 वाला और ये x वाला दोनों एक ही लाइन पे हैं, लीनियर पेयर हैं। इसका मतलब 150 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 होनी चाहिए। तो 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, 150 में से 180 में से 150 माइनस करके, तो 180 माइनस 150 तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो जब ये देखिए हमें पता चल गया ये वाला वैल्यू हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जरा ए बी सी में अगर बात करें तो ये 30 और ये नहीं पता है एंगल ए, तीनों को मिला करके कितना होना चाहिए हमारा कोण 180। तो एंगल ए प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम ए को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 30 और 30 60, 60 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए 180 में से,
तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 में से 6 गया 2, तो 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। उसने ए की वैल्यू पूछा था तो 120, तो देखिए डी ऑप्शन में है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करेंगे। आप लोग को जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो बस खाली ध्यान से सॉल्यूशन को देखना होगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप चीज़ें सीख जाओगे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाओं 24, 25 और 7 वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज है, ये मान लो कोई त्रिभुज है, इनकी भुजाएं दे रखी है 25, मान लो ये 25 है, ये 24 है और ये 7 है, रैंडमली हमने मान लिया, ठीक है, वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एक कोई आयत है, ये सपोज ये आयत है जिसकी लंबाई 14 दे रखी है लेकिन चौड़ाई इसकी नहीं पता, हमने b मान लिया, ठीक है ना। इन दोनों की एरिया, इसकी और इसकी दोनों की एरिया क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो कह रहा है तब उस आयत का परिमाप पूछा है, तो हमसे आयत का परिमाप पूछा है। आप लोगों को पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है, अगर l लेंथ है आयत की और b जो है इसकी चौड़ाई है, तो परिमाप जो पेरीमीटर होता है 2l + b होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें इस आयत की विड्थ को पता करना पड़ेगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि ये तभी निकल पाएगा परिमाप हमारा, ठीक है ना। तो चौड़ाई को हमें पता करने के लिए क्या, एक क्लू दे रखा है इसने कि इस ट्रायंगल की एरिया इसके एरिया के इक्वल है। तो जरा ट्रायंगल की देखिए, अगर ट्रायंगल की एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक होता है हाफ बेस हाइट वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा हेरोन्स फार्मूला, जब कोई साइड इक्वल ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट ना काम करे तो हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हेरोन्स फार्मूला से अपना इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। सपोज इसका नाम ले लेते हैं ABC। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा। देखिए हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि अगर हेरोन्स फार्मूला से एरिया जो होता है, एरिया इक्वल टू होता है √S - A और S - B और S - C, ठीक है, ये होता है हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल की एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे S क्या होता है, S जो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। तो कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर, तीनों किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इस ट्रायंगल की पेरीमीटर आ जाएगा कितना, 7 + 24 + 25, ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। लेकिन S क्या रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 25, और एक यहाँ से लेंगे 50 और 6 56, 56 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी बार जाएगा, 28 दिनों 56 होता है, तो 28। तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे S आ गया है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन को कोशिश किया करिए कि ज़्यादातर कैलकुलेशन माइंड में कर लिया करिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √S की जगह कितना रख देंगे 28, ठीक है। उसके बाद इंटू में S - A है, तो S की जगह 28 और A कितना है, तो 24 है, तो 28 में से 24 गया तो सीधा 4 लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग पकड़ रहे हैं ना मैं क्यों लिख रहा हूँ 4, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख दिया, इंटू फिर कह रहा है कि S - B, तो 28 और -25, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कि S - C, तो 28 और -C की जगह कितना है 7, तो हाँ 28 में से 7 गया तो कितना हो जाता है 21, तो ये आ जाता है 21। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। देखिए इनको जब हमें रूट में कोई चीज़ होती है तो हम कोशिश करते हैं कि अंदर हमें पेयर मिल जाए, ठीक है। जैसे देखिए एक 4 तो हमें दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, कहीं से ब्रेक करके एक और अगर 4 आ जाए तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 28 को 4 के फॉर्म में हम कर सकते हैं ना, 28 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 7 × 4 लिख सकते हैं, 7 चौक 28 होता है। तो 28 को मैंने लिख दिया 7 × 4, और ये वाला 4 पहले से पड़ा था यहाँ ले लिया, इंटू ये 3 पहले से है। अब 21 को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या लिख सकते हो 7 × 3 = 21, तो 3 × 7, ठीक है ना। इस तरह से इसका फैक्टर कर लिया हमने, गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब जब
कोई चीज़ उसमें होता है, रूट के अंदर होता है, तो एक कॉमन पेयर जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 4 2 बार है, 3 2 बार है, और ये 7 का यहाँ पेयर मिल रहा है। तो इसको जब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 में से 2 3 है तो एक 3 आ जाएगा, और एक बार 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, तो 84। तो जो ट्रायंगल की एरिया निकल करके आ गई अपने सामने, कितनी आ गई, 84 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल की एरिया है वो किसके एरिया के बराबर है, आयत के, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो मतलब इसी एरिया को हम ये भी लिख सकते हैं ना, देखिए बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक सेकंड में थोड़ा और इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल तो 84 इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, L इंटू में B। लेकिन लंबाई हमें पता है, अभी क्वेश्चन में आप देखिए 14 दे रखा है, यहाँ पे हमने लिखवा रखा है, ये देखिए 14 दे रखा है, ठीक है। तो लंबाई की जगह आप कितना रख दोगे, 14। तो 14 गुणा में विड्थ इक्वल टू 84। तो यहाँ से आप B अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, B कितना आ जाएगा, 14 से इसको काटिए, 14 छक 84, 6 बार आ जाएगा। तो B आपको पता चल गया, जो आयत था हमारा, आयत था ना, उसकी लेंथ और विड्थ तो दोनों पता चल गई, 14 और 6। अब हमसे क्या पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, देखिए 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप। तो यहाँ पे रखिए 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6। तो 14 6 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, सॉरी 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 40 कहाँ दे रखा है अपने ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोग करेंगे तो मैक्सिमम कैलकुलेशन आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए, ये बना लिया हमने A B और C। कह रहा है D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ये BC रहा, इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ है, तो इसको बोल रहा है कि ये D है, तो ये इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। मध्य बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर CD है, तो A को D से पहले मिला दो। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, AD जो है CD के बराबर है, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वही लेंथ इसकी भी है। तो अच्छा आप मुझे बताइए DC, देखिए BD बराबर DC था क्योंकि ये D मिड पॉइंट था। अभी उसने क्या बोला कि DC बराबर है किसके, AC के। अल्टीमेटली तीनों साइड आपस में बराबर हो गई ना, ये वाली और ये वाली, AD DC और BD, ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे अब क्या कह रहा है फर्दर देख लेते हैं। आगे कह रहा है यदि एंगल B 37 डिग्री है, B कहाँ है, ये दे रखा है, ये दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल C बताना है आपको, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है ना। तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 37 है, तो आप मुझे बताइए ये साइड और ये साइड इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, तो इस साइड के विपरीत कोण ये वाला, इस साइड का विपरीत कोण ये वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये 37 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे ये बताइए, ये 37 ये 37, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा। अब आप ABD में एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का जोड़ कितना कर दोगे, 180, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। इसको मान लो x है, तो x प्लस 37 ये आ जाएगा 180 के, ठीक है ना। तो यहाँ से x कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, 180 माइनस 37 प्लस 37 कितना हो जाता है, 30 30 60 और 7 7 14, तो 60 10 70 74 आ जाएगा, माइनस 74 हो जाएगा ये। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 7 चला गया 0, 106 आ गया, ठीक है। तो ये वाला कोण हमें पता चल गया कितना हो गया, 106 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा तो आप मुझे बताइए ये वाला कोण कितना होएगा, ये 106 है, तो ये लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 180 में से 106 घटाओगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा जहाँ पेन चला रहा हूँ मैं। तो आप बताइए कि इसका नाम दे देते हैं y,
तो एंगल y कितना हो जाएगा 180 माइनस 106, तो 180 में से 106 जाएगा तो 74 आ जाएगा फिर से, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू तो हमें पता चल गई 74 डिग्री है। अब सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? जो एंगल C होगा वही ये वाला एंगल भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है। अभी बताया किन्हीं भी त्रिभुज की दो साइड अगर बराबर है तो उनके विपरीत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 74 है, तो ये मान लो अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब ADC में, ट्रायंगल ADC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, क्या हो जाएगा 74 प्लस थीटा मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 180 में से 74 माइनस कीजिए, 180 माइनस 74, तो अभी देखो यहाँ पे माइनस किया था 180 में 74, तो 106 आ जाएगा ये 106। तो यहाँ से थीटा बताइए कितना आ जाएगा? 106 का आधा, तो 106 का आधा कितना आता है? 100 का आधा 50, 6 का आधा 3, तो 53 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा ही पूछा था उसने, मतलब सी पूछा था, सी को हमने थीटा माना था, तो हमारा सी निकल करके आ गया कितना? 53 डिग्री। देखिए कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है ये, ठीक है। तो अभी जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही काम करना थोड़ा स्पीड में कीजिएगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज PQR की भुजा QP को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। यदि RPS 108 है तो एंगल Q 20 है, तो इतना हमें पूछा है, ठीक है। तो जैसा जैसा कहा है पहले वैसा अप्लाई करते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR, तो बना दीजिए एक त्रिभुज PQR। ये रहा P, Q और R, ठीक है। अब कह रहा है QP ये रहा को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। लो भाई इसको बढ़ा के यहाँ ले आ देते हैं, ये S आ गया जाता है। यदि RPS एक सेकंड, QP अच्छा QP इधर साइड बढ़वा रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ PQ ये R हो गया। अब क्या कह रहा है? QP को इधर बढ़ा दो, यहाँ पे S बना दो। थोड़ा मैं फिगर ही नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा ऊपर स्क्रीन दिखेगी नहीं आप लोगों को। कोई नहीं, आराम से समझिए। देखिए ये ट्रायंगल रहा हमारा PQR। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो QP है इसको और आगे तक S तक बढ़ा दो, ठीक है। बढ़ा दिया भाई, S तक बढ़ाया जाता है। यदि RPS 108 है, कहाँ गया RPS, ये वाला कोण 108 दे रखा है, ठीक है। और एंगल Q 20 दे रखा है, Q इसको दे रखा है 20 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है 3R प्लस 2Q, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो इसका मतलब हमें R निकालना पड़ेगा, ये R को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में ये बताया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण के संबंध में जो रिलेशन होता है उसका क्या होता है? जो बहिष्कोण होता है ये वाला सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैंने मान लो इसको ये x है तो 108 किसके बराबर हो जाएगा? 108 सॉरी 80 लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये वाला कोण प्लस ये वाला मतलब 20 प्लस x बराबर 108 के होगा। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो डिस्टेंस के दोनों एंगल है इनके सम के बराबर ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर लीजिए। तो 108 में से 20 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 8 में से 0 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 88 आ गया। तो ये हमें R की वैल्यू पता चल गई। एंगल R कितना पता चल गया? 88 डिग्री, 88, ठीक है ना। तो कोण R जो हो गया 88 हो गया। अब क्या पूछा है? 3R, यही तो पूछा है 3R प्लस 2Q। तो निकाल दीजिए। 3R मतलब 88 गुणा 3, 88 गुणा में 3 प्लस 2Q, तो 2 गुणा में Q की वैल्यू कितनी है? 20। तो कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24 की 4 हासिल लगा 2 और 3 8 24 और 2 26, यही तो है ना। 3 8 24 4 2 3 8 24 2 26 प्लस 20 दूना 40, तो 264 में 40 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 40, तो 304 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है।
कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि बहिष्कोण क्या होता है, दो सुदूर अंधा कोणों के योग के बराबर होता है, या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंट टू एंगल। ठीक है ना, जो दूर के दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अपने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब 5 और 3 के अनुपात में है, यदि इसका क्षेत्रफल 120 है तो वह शीर्षलंब ज्ञात करो। जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है, ये मान लो बेस है, ये इसका लंबाई है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, शीर्षलंब जिसको बोलते हैं, इनका अनुपात दे रखा है। अगर कह रहे हैं कि ये 5 भाग है, ये 5 अनुपात है, तो ये 3 है, तो इनको 3x और ये 5x मान लेते हैं। देखिए कभी भी अनुपात से नंबर में जाना होता है, क्वांटिटी में जाना होता है, तो x लगा लिया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार मतलब बेस गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो इसने दे रखा है क्षेत्रफल कितना है, 120, तो 1/2 गुणा आधार कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 5x गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3x, बराबर 120 के हो जाएगा। तो ये दो इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो राइट साइड हो जाएगा गुणे में। ठीक है ना, तो 5 में 15 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दूनी 24, तो 240 ये हो गया। ठीक है ना, 120 का डबल 240। कैसे, क्योंकि ये दो नीचे था, इधर जाके गुणा में हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए x को, तो x स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 240 भाग करो 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, यही तो जाएगा। ठीक है ना, हाँ 120 और ये दूना हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक कोई नहीं, 5 चौक के 20 हो गया, 4 40, 5 अट्ठे 40, हैं कुछ तो दिक्कत लग रही है। 240 है, इसको 5 से भाग करेंगे, सब ठीक है ना। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 120 आ जाएगा। तो 2 0 0 2 दूनी 4 2 कम 2, 240 और 5, 240 और 5, 5 तिहाई, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, ये 15 हो जाएगा ना, 5 तिहाई में 15 आ जाएगा, तभी तो मैं क्या कैलकुलेशन का मिस्टेक करिए, तो यहाँ 15 आएगा। ठीक है ना, ठीक है कोई नहीं, तो ये 15 से डिवाइड करना है, सॉरी माय मिस्टेक। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 240 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है ना, तो 15 एक कम 15, तो यहाँ 15 और 9 24 हो जाएगा ना, तो 15 छक्का 90, 16 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो एक्स कितना आ जाएगा, रूट अंडर 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो x हमें पता चल गया कितना है, 4। उसने पूछा क्या है, शीर्षलंब, शीर्षलंब कितना है, 3x है, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12। ये आपका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज ये अगले क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें एक कोण C दे रखा है 70, यदि भुजा BC पर P कोई बिंदु है इस प्रकार है कि AP बराबर AC, तो एंगल BAP 30 है, तो एंगल B बताइए। आ जाइए बनाते हैं। पहले कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, बता यहाँ पे बना दिया हमने ABC, जिसमें C दे रखा है कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री है। यदि भुजा BC, ये BC पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर AC, तो A से लेके P बराबर A से लेके C, तो ये वाले दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तथा एंगल BAP 30 डिग्री है। कहाँ है, BAP ये दे रखा है कोण आपको 30 डिग्री, यही तो है BAP 30, तो एंगल B पूछा है आपसे, ये वाला कोण आपसे पूछ रखा है इसने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये और ये, इसके अपोजिट कोण ये और इसके अपोजिट, हाँ यही तो दोनों दे रखे हैं ना। इस तरह अगर ट्रायंगल APC में बात करें तो क्या मिल जाएगा हमें, दो साइड इक्वल है तो इनके विपरीत कोण भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये 70 है, ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताइए। तो लीनियर पेयर से 180 माइनस 70 कीजिए, 180 माइनस 70, तो 110 आ जाएगा ये, तो ये बन गया 110। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से B निकाल लीजिए इन ट्रायंगल ABP में,
ट्रायंगल ए बी पी में क्या आ जाएगा, 30 + 110 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, 110 + 30 140 हो गया। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180, और ये 140 इधर आके माइनस हो जाएगा 140। तो 180 में से 140 गया तो कितना बचा, 40 डिग्री। तो बी पूछा था, तो बी आपका निकल करके आ गया कितना, 40 डिग्री, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से फिर ट्राई करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। एक ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, पहले बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंगल बी एंगल सी के समद्विभाजक, एंगल बी का समद्विभाजक एंगल सी का समद्विभाजक, ये रहा भाई, मिला दिया। कहाँ पे मिल रहे हैं, पी बिंदु पर, ठीक है ना, मिलते हैं। यदि एंगल बी पी सी 102 दे रखा है, ये वाला कोण 102 दे रखा है, ये वाला, ठीक है ना, रेड वाला। तो ए एंगल पूछा है। वैसे तो देखिए समद्विभाजकों से बने हुए कोण का एक फार्मूला होता है कि अगर मान लो एक ये ट्रायंगल ए बी सी है और इनके समद्विभाजक बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक से कोई कोण डी बनता है, तो ये कोण जो होता है इनका रिलेशन क्या होता है, एंगल डी जो होता है ये होता है 90 + a/2, ठीक है। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट की वीडियो में हमने ये सिखा रखा है, ठीक है ना, कि एंगल के समद्विभाजकों से बना कोण क्या होता है, 90 + a/2, ऊपर वाले बचे हुए कोण का आधा, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको दे रखा है 90 + a/2, तो यहाँ पे p दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 102 डिग्री। तो a पूछा है, तो 90 में से 102 में से 90 माइनस कर दो इधर ले जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बचा के रखता हूँ यहाँ, तो a/2 = 102 - 90, कितना आ जाएगा बताइए, 102 में से 90 चला गया तो 100 में से 90 गया 10 और 2 बचा है तो 12। तो a कितना आ जाएगा, तो 2 से गुणा इधर कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो ये 24 डिग्री आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इससे आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग डिटेल में अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और आपको टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा फार्मूला होता है, बाइसेक्टर से बना हुआ कोण क्या होता है, 90 + a/2, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।